वेलकम टू माय चैनल गपशप। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा से अवगत करवाने वाली हूँ। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। और फिर उसने जोगे को अपने बेहद न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर पे तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी खाने के लिए। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आई और अचानक नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन भर जाए, भोगे के घर धन भर जाए। सांझ होते हुई बच्चों को भूख लगी और खाने को नहीं था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। अब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। माँ ने देखा और वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को श्राद्ध किया, बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितृ प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। पितृपक्ष की कथा समाप्त। इसी तरह से आप पर भी आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।